एंकल होल्ड में बुरी तरह से फंस चुके थे। पहले उनकी थाई होल्ड करने की कोशिश की, जब ग्रिप से बाहर हुई, नीचे जाकर फाइनली उनके एंकल को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। डिफेंस टीम गेम है, हाँ, हम लगातार बात करते हैं। सुपर टैकल ऑन है, 3 डिफेंडर हैं या उससे कम हो, और इस बार ये सुपर टैकल का जो ये अटेम्प्ट लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। बॉक लाइन के इतना आगे, लालच बुरी बला है, इसीलिए हम कहते हैं। हालांकि कबड्डी में लालच एक अच्छी चीज है, लेकिन आपके टैकल की टाइमिंग सही होनी चाहिए। जो व्हाइट लाइन आपने देखी है, बॉक लाइन, उसके आगे जाकर एक लंबे करके रेडर को आप टैकल करने की ट्राई करेंगे तो बाहर जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लिए अभी बोनस ऑन है, क्योंकि सातों के सातों डिफेंडर्स अंदर हैं। आउट, 1 पॉइंट यूपी। यूपी के सारे खिलाड़ी अंदर हैं, छत्तीसगढ़ के सारे खिलाड़ी बाहर जाने की कगार पर हैं। बहुत ज्यादा डीप गए थे, एंकल होल्ड सटीक नहीं हुआ, लेकिन डैश कर दिया राइट कॉर्नर और राइट कवर ने मिलकर, और अब ये सरेंडर रेड हो सकती है। रोहित तोमर, आखिरकार पॉइंट मिला और छत्तीसगढ़ दूसरी बार ऑल आउट। 1+2 3 पॉइंट्स यूपी। ये 3 और पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए अपनी लीड को लगातार स्ट्रेच कर रहे हैं। उन्होंने लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। 23-6 का स्कोर और 2 मिनट बाकी हैं इस फर्स्ट हाफ के खेल में। छत्तीसगढ़ की वापसी पे सवाल उठते जा रहे हैं। सुनील, क्या बात है, मैं आपकी स्टेटमेंट से दंग रह गया हूं। छत्तीसगढ़ की वापसी पर सवाल उठते जा रहे हैं। ओह, सवाल वाकई में उठेंगे जब आप लगातार दौड़ते रहें 1 पॉइंट और यूपी। उसके बाद डिफेंस के झुरमुट में घिर जाएं। छत्तीसगढ़ को बेहतर करना होगा दूसरे हाफ में। नीति, कभी कभी स्पोर्ट्स में सुनील, आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप गलतियां खुद करते जाते हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ परफॉर्म कर रही है, ऐसा लगता नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं। वो सब पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है उन्होंने। 24-6 एक बार फिर पॉइंट्स ब्रेकअप देखें नीति। यूपी का 11 रेड पॉइंट, 8 टैकल और 5 अदर्स, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट्स में इनको पॉइंट मिले हैं। जो 5 अदर्स हैं उसमें 4 पॉइंट ऑल आउट के हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से निराश किया है उन्होंने अब तक के खेल में। हालांकि किसी रेडर का फुटवर्क देख के ऐसा नहीं लगता कि उसको कभी उनमें प्रैक्टिस की कमी हो या क्षमता की कमी हो, लेकिन यूपी उनसे कहीं बेहतर साबित हुए हैं। वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग किक के लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुई अभी किक। अभी भी लगातार ट्राई कर रहे हैं, कम से कम अपनी कैंट को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। 24-6 और 55 सेकंड्स बाकी हैं इस फर्स्ट हाफ में। ग्रीन कार्ड वहां पर दिखाया गया है। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपको जरूर मेंटेन करना होगा, आप मैदान पर हैं। कबड्डी में ग्रीन कार्ड का मतलब है एक वार्निंग। हॉकी में ग्रीन कार्ड अगर मिले तो 2 मिनट का सस्पेंशन होता है। हॉकी भी आप देखेंगे कुछ दिनों बाद खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। कुल मिलाकर 16 डिसिप्लिन है यहाँ पर, अलग अलग 5 स्टेडियम्स में दिल्ली के अंदर ये मैचेस खेले जाएंगे 8 फरवरी तक। भारत के 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 3750 से ज्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 1000 एथलीट्स को चुना जाएगा अगले 8 साल की ट्रेनिंग के लिए। हर साल 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए। इतना बड़ा मंच है ये। यूपी के डिफेंस की तरफ से बहुत कम गलतियां देखी हैं हमने नीति, ये उसमें से एक है। लेकिन एक अच्छा खासा डिफरेंस उन्होंने वहां पर बना लिया है। उन पर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। वो बस कोशिश करेंगे कि इसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखें, अपने रिदम को ना गवाएं। 24-7 छत्तीसगढ़। कुछ आखिरी सेकंड्स बाकी हैं। ये आखिरी रेड हो सकती है और डू और डाई रेड है। अगर लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं मिलता तो तीसरी रेड बन जाती है डू और डाई, और यहां रोहित तोमर को पॉइंट लेना पड़ेगा वरना वो आउट हो जाएंगे। आखिरी रेड है ये पहले हाफ की, यकीनी तौर पर बोनस की ट्राई की है। रोहित तोमर अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर हैं और जितनी बार गए हैं उतनी बार कुछ कर कर आए हैं। ये आखिरी रेड में क्या यूपी खाली हाथ आएगा? यूपी ये रेड भी कन्वर्ट कर ली है। बोनस ले लिया है रोहित तोमर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। पूरी तरह से डोमिनेट किया है उत्तर प्रदेश ने इस मैच के पहले हाफ को। छत्तीसगढ़ को कोई मौका नहीं मिला, किसी तरह से चुनौती नहीं दे पाए।
हाफ टाइम पूरी तरह से डोमिनेट किया यूपी ने। 25-7 से उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लीड बनाए हुए हैं। ये बॉयज कबड्डी ग्रुप बी का मुकाबला है फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में, 36 के मैच में भी। हम दूसरे हाफ के आगाज के लिए तैयार हैं। स्वागत है आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में एक बार फिर से। स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में नीति रावत का एक बार फिर से। हाउ आर यू नीति? आई एम वेरी फाइन, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कबड्डी देखने को मिल रही है यहाँ पर इस फर्स्ट यानी इनॉग्रल एडिशन जो कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का खेला जा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में कबड्डी का इवेंट। और इस कबड्डी इवेंट में टोटल 192 कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं और 6 मेडल स्टेक पर है। कबड्डी के मेडल कब मिलेंगे ये देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा एंकल होल्ड यूपी के राइट कॉर्नर शुभम बैदवान की तरफ से। वेल डन शुभम। शुभम करोति कल्याणम, यूपी का कल्याण कर दिया शुभम ने। आई होप दैट इट मीन्स इन संस्कृत। अपने इस ब्रेक को पूरी तरह से यूटिलाइज करके आए होंगे छत्तीसगढ़, पूरी तरह रेजिवनेट होंगे क्योंकि ये डिफरेंस उन्हें जल्द ही कम करना होगा। यही एक हाफ बचा है जिसमें वापसी तो करनी है और साथ ही साथ बराबरी भी। 26-7 का स्कोर रेड पर इस समय सागर पवार। बोनस अभी ऑन है क्योंकि डिफेंस पर आप देख सकते हैं 6 खिलाड़ी मौजूद हैं। सागर पवार इनको पॉइंट्स चाहिए छत्तीसगढ़ को। रवि गोंद इस समय रेड कर रहे हैं। यूपी का डिफेंस देखिए नीति, पॉक लाइन ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है दर्शकों को उसके ऊपर आकर खेल रहा है। ये हाई लाइन, ये अग्रेसिव डिफेंस है और ये अग्रेशन आता है कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस आता है परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस देखनी है तो नीचे देख लीजिए। 26-7 एक बड़े मार्जिन से यूपी आगे है और ये सुसाइडल 2 points यूपी। एक डिफेंडर को पहले ही टच कर दिया था रविंदर कुमार ने, दूसरे डिफेंडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहां पे कोई जरूरत नहीं थी उनको सामने से आने की। अच्छा खासा वापस जा रहे थे और लास्ट मिनट पर खुद ही सरेंडर किया। 28-7 बोनस अभी ऑन है। रेड पर रवि गोंद टीम के ऑल राउंडर हैं। क्या एजिलिटी, किस तरह से टर्न कर रहे हैं, देखिए किस तरह से डिफेंस को मूव करा रहे हैं लेकिन ऊपर से निकलने की कोशिश कैसे करते हैं। आपके सामने इतने लंबे कद के डिफेंडर हैं। वो शोल्डर से जंप लेकर बाहर निकलना चाहते थे लेकिन वो भूल गए थे कि वहां पर इतना लंबा डिफेंस उसके सामने है। यहां अगर डिफेंस ने पॉइंट ले लिया, शिकार कर लिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे। 3 डिफेंडर हैं, सुपर टैकल ऑन है। सुपर टैकल सिचुएशन है ये। 3 या कम डिफेंडर हों और टैकल कर लें तो 2 पॉइंट उनको मिलते हैं। कल गुजरात ने 6 सुपर टैकल किए थे। नीति उस मैच में अवाक रह गई थी गुजरात की परफॉर्मेंस देखकर। मैच के बाद मिष्टी दोई तो आपने खाई होगी गुजरात का सेलिब्रेशन करने के लिए। और वही उनकी की थी जीत की। उन्होंने वापसी की थी और उन 6 सुपर टैकल की वजह से उन्होंने इस फर्स्ट खेलो इंडिया में अपना पहला जीत का रास्ता खोला। 37 सिर्फ 7 पॉइंट्स जो है छत्तीसगढ़ यहां पर ले पाई अब तक। लगातार गलतियों पे गलतियां। Each one. चलिए आपने कहा 37, छत्तीसगढ़ को 1 पॉइंट मिल गया है ईच वन। कबड्डी ऐसा खेल है जहां दोनों टीम्स को पॉइंट मिल सकते हैं। डैश अच्छा था लेकिन डैश करने वाले डिफेंडर भी खुद बाहर आ गए जिनका नाम है सुधीर यादव। और ये छत्तीसगढ़ का नीति दूसरे हाफ में पहला पॉइंट है जो उनको डिफेंडर की गलती से मिला है। यानी 4 मिनट में सिर्फ 8 पॉइंट लिया उन्होंने। यहां सुपर टैकल सिचुएशन थी लेकिन 2 के बाद अब एक ही खिलाड़ी बचा है छत्तीसगढ़ के करुण कुमार ध्रुव। अगर टच पॉइंट नहीं ला पाए तो उनकी टीम तीसरी बार ऑल आउट हो जाएगी। ऑल आउट होने से बचे क्या ये सुपर रेड है? बिल्कुल। नंबर 11, नंबर 6 and 4, 3 points छत्तीसगढ़। ना केवल ऑल आउट से बचाया ध्रुव ने अपनी टीम को बल्कि सुपर रेड भी दिलवा दी है। 1 से 4 डिफेंडर हो गए हैं छत्तीसगढ़ के साइड। राइट। ध्रुव एंकल को किस तरह से पुश किया उन्होंने और ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। इतना ज्यादा उन्होंने फोर्स लगाया था और अपने ओपोनेंट डिफेंडर को पूरी तरह से आउट पोजीशन किया। 32-11
अभी एक रेड पहले तक 7 पॉइंट थे छत्तीसगढ़ के पास। एक सुपर रेड ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया है नीति, जो अगले 10 मिनट तक अगर उन्होंने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर लिया तो एक अपसेट कर सकते हैं। अपसेट इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी कबड्डी में बड़ा नाम नहीं है। यूपी एक पावर हाउस माना जाता है। राहुल चौधरी न केवल यूपी के बल्कि भारतीय कबड्डी के सुपरस्टार हैं और यहां स्टारडम फिर से दिखा है रवि गोंद का। छत्तीसगढ़ पिछली रेड में 3 पॉइंट मिले थे, इसमें 2 मिले हैं, तो 5 पॉइंट 2 रेड्स में लाकर छत्तीसगढ़ ने वापसी का डंका बजा दिया है। वेट रवि गोंद टीम के ऑलराउंडर और पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम को। हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में वो पॉइंट लाने की कोशिश में कामयाब होते नजर आए हैं। बाल बची थी अभी छत्तीसगढ़ ऑल आउट होने से। पहले ही हाफ में उन्हें 2 बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा है। इस हाफ में हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। नीति इस समय तो यूपी ऑल आउट के करीब है। उनके नाम के बोनस! नीचे देखें 2 लाइट्स जल रही हैं। बोनस मिला है रोहित तोमर को, लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलता है। सुपर टैकल ऑन है। एक बार फिर मौका है छत्तीसगढ़ के पास अपने डिफरेंस को कम करने का। रवि गोंद इस बार भी पॉइंट लाने में कामयाब हुए। शायद उन्होंने हाफ टाइम में कोई बहुत जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक ली होगी और शानदार वापसी की कोशिश उनकी शुरू हो गई है इस समय छत्तीसगढ़ की। टॉकिंग अबाउट एनर्जी ड्रिंक, कॉफी की जरूरत हम दोनों को है। अंकित तोमर आखिरी खिलाड़ी बचे हैं यूपी के, यानी कि जो छत्तीसगढ़ जो खुद 2 बार ऑल आउट हो चुके हैं वो यूपी को ऑल आउट देने की कगार पर हैं। यूपी बोनस प्लस पॉइंट एंड 1 पॉइंट। वेट ऑल आउट से बाल बचे क्योंकि एक डिफेंडर भी आउट हो गए। रेडर आउट जरूर हुए हैं, लेकिन आउट होने के साथ साथ एक डिफेंडर का भी शिकार कर लिया। एक बोनस भी उन्होंने ले लिया। और डिफेंडर बाहर हुए तो वो भी कौन? रवि गोंद। इस सिचुएशन में उन्हें बाहर नहीं होना चाहिए था। रवि गोंद आखिरकार जिसका छत्तीसगढ़ के फैंस को इंतजार था। उत्तर प्रदेश ऑल आउट हो गए हैं और ये छत्तीसगढ़ की वापसी का ऐलान है इस मैच में। नीति इतनी खुश हैं कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है अगर छत्तीसगढ़ जीता तो छत्तीसगढ़ भवन में जाकर पार्टी करेंगे। ऑल आउट के 2 एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। जब भी कोई टीम ऑल आउट होती है तो जितने डिफेंडर आउट हों उसके पॉइंट और जितने प्लस 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये 1 पॉइंट अभी छत्तीसगढ़ को मिला है। 36-18 जब हाफ टाइम था तो 25-7 स्कोर था। छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी वापसी की है। छत्तीसगढ़ बस उन्हें यही चाहिए कि ये जो आने वाले 7.5 मिनट है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी रेट्स को कन्वर्ट करें, अपने डिफरेंस को जल्द कम करें, क्योंकि जिस तरह से इस सेकंड हाफ में छत्तीसगढ़ नजर आ रही है बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ था और अब उत्तर प्रदेश पर दबाव बनाने का यही एक मौका है। सागर पावर क्या डिफेंस पर दबाव बना पाएंगे? छत्तीसगढ़ पहले से कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेटेड डिफेंस लग रहा है। जो टीम पहले हाफ में तिनकों की तरह बिखरी हुई दिख रही थी वो एक मजबूत तने की तरह दिखाई दे रही है। कोर्ट पर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से